कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, सरकार के इतना कुछ करने के बाद भी क्यों ये प्रॉब्लम अभी भी एग्ज़िस्ट कर रहा है? आप अगर डेटाज़ में भी देखिए, आजकल आप अगर डेटाज़ में अगर देखिए मैक्सिमम जितने एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हो गए और दूसरे जो ग्रेजुएट्स हैं, वो मैक्सिमम काम कर रहे हैं कैसी जगह पर? वो इसी बात से आपको समझ में आएगा कि आप अगर देखिए ये एमबीए ग्रेजुएट्स अब पियोन के जॉब के लिए वो फॉर्म फिल अप कर रहे हैं। तो ये एक विकसित देश के लिए एक चिंता का विषय है। और ये इस प्रॉब्लम का कारण क्या है? क्योंकि सरकार ने तो बहुत कोशिश किया, सरकार का अप्रोच पॉजिटिव ही था, लेकिन फिर भी इस समस्या से हम उभर कर क्यों नहीं आ पाए? ये प्रॉब्लम क्यों अभी भी एग्ज़िस्ट कर रही है? तो इसके बारे में आज हम गहराई में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अगर आप देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट को भी देखिए, स्टॉक मार्केट लास्ट 10 सालों में बहुत ग्रो किया है। तो इसका मतलब क्या है? देश स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब देश में डेवलपमेंट आ रहा है तभी ग्रो कर रहा है। लेकिन हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों रह गया है अभी भी? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, करीब-करीब 6,000 5,000 करीब जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, वो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर से आती हैं। तो हमारे देश में ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है, अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, तो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है और एक है अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर जहाँ मेनली जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और वहाँ कहीं न कहीं ऑटोमेशन में काम होता है, वो डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन हमारे देश में जो मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड हैं, वो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर मतलब जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया और स्मॉल स्केल या माइक्रो लेवल माइक्रो कैप इंडस्ट्रीज़ जैसे जूट मिल्स हो गए, छोटे-मोटे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गए। इन सब जगह में मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है। तो सरकार ने जो कोशिश किया इन 10 सालों में वो ऑटोमेशन, डिजिटलाइज़ेशन की कोशिश की। एक चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर आप ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में डिजिटलाइज़ेशन और ऑटोमेशन लाते हो तो वो तभी भी डेवलप करेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर जो कि पहले से अनऑर्गेनाइज़्ड है, उसमें आप अगर ज़्यादा डिजिटलाइज़ेशन और ऑटोमेशन अगर लाने जाओगे तो आपको दिक्कत तो ज़रूर होगी। क्योंकि उन सेक्टर्स में जो लोग मेनली काम करते हैं, जो लोग रिक्रूट होते हैं, उनका एजुकेशन डिग्री भी उतना हाई नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए और मैक्सिमम लोग उसी अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में हमारे देश में काम करते हैं। तो आप ऐसी जगह में, ऐसे सेक्टर में ज़्यादा स्किलफुल चीज़ लाना चाह रहे हो, जहाँ लोग उस स्किलफुल चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, वो शिक्षा लोगों के पास अभी भी नहीं है। तो इसीलिए ये अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाया है। सरकार ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, वो केवल ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के लिए। और हमारे देश में मैक्सिमम पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में एम्प्लॉयड है। आप अगर डीमोनेटाइजेशन भी देखिएगा, डीमोनेटाइजेशन ने हेल्प किया ऑर्गेनाइज़ सेक्टर को। लेकिन डीमोनेटाइजेशन की वजह से डीमोनेटाइजेशन बहुत हानिकारक रहा अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के लिए, जहाँ एमएसएमई, माइक्रो और स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज़ की कमर वहाँ पूरी तरीके से टूट गई। और जब मैं एमएसएमई की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और माइक्रो लेवल इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयड है, उसमें भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में केवल 2% और बाकी जो पॉपुलेशन है पूरी तरीके से वो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचना चाहिए। तो जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर है, इससे क्या मतलब हम लोगों को सीखने को मिला? आप अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर को ज़्यादा अगर ऑर्गेनाइज़्ड करना चाहोगे, ज़्यादा कोशिश करोगे, वो ऑर्गेनाइज़ तो नहीं होगी और ज़्यादा अनऑर्गेनाइज़्ड हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और शिक्षा नहीं है, उन साधनों को हैंडल करने का। और शिक्षा की अगर मैं बात करूँ, शिक्षा एक ऐसी जगह है, मतलब एजुकेशन सेक्टर की मैं अगर बात करूँ, वहाँ पर सरकार ने ज़्यादा प्राइवेटाइज़ेशन को बढ़ावा दे दिया है। क्योंकि हमारे देश में आप जितना भी बोलिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास जो अर्थ है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो इतना ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर सकती है। आपने क्या किया, आप प्राइवेट कॉलेजेस कॉलेजेस को ज़्यादा बढ़ावा दिया, सपोर्ट दिया। जहाँ दूसरे सरकारी कॉलेजेस हैं, जहाँ पे मैं अगर एक उदाहरण दूँ, जहाँ की एक उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ पे फ़ीस करीब-करीब ₹1000 है, वहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में वो फ़ीस करीब-करीब 2 लाख 3 लाख, तो वो हमारे जो गरीब लोग हैं उतना फ़ीस वो स्पेंड नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे सरकारी स्कूल इतना बंद होते हुए दिखे और प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा मिला और प्राइवेट स्कूल्स खुल और नए प्राइवेट स्कूल्स बढ़ गए। तो जो मेजर पॉपुलेशन है वो प्राइवेट स्कूल्स के इतने हाई फ़ीस वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है दिन बर दिन इन प्राइवेट स्कूल्स के फ़ीस बढ़ते जा रहे हैं और जो सरकार, उन्होंने सरकारी स्कूल पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, वहाँ पे अच्छी शिक्षा के लिए ज़्यादा काम नहीं किया। तो वो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं लोग, तो वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन और स्किल नहीं तैयार हो पाया। तो
वहाँ पे प्रॉपर शिक्षा, ट्रेनिंग अगर नहीं मिल पा रही है, तो वो जब अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप ऑर्गेनाइज़ चीज़ ला रहे हैं, आप ऑटोमेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिजिटलाइज़ेशन वहाँ ला रहे हैं, तो वो लोग वहाँ हैंडल कैसे करेंगे वो चीज़? जो क्योंकि उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा। बल्कि सरकार को थोड़ा पहले से ही फ़ोकस करना चाहिए था रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम पर, जो कि आप अगर देखिएगा 2014 के बाद से जो कई रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम थे वो तो बंद हो गए, वो तो बंद कर दिया। तो सरकार ने पूरा काम किया ज़्यादा अर्बनाइज़ेशन की तरफ। वो पूरा फ़ोकस चला गया, पहले 5 साल की अगर बात करूँ, सरकार ने कोशिश किया डेवलपमेंट की, लेकिन पूरा उनका फ़ोकस ऑर्गेनाइज़ सेक्टर पर चला गया। लेकिन अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के लिए उन्होंने कोशिश किया, लेकिन उनकी वो पॉलिसी सही नहीं रही कि अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर को बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की, वहाँ डिजिटलाइज़ेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की बहुत जल्दी, जो कि वो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर उसको अडैप्ट नहीं कर पाए। डीमोनेटाइज़ेशन की वजह से भी पहले ही जितने भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ उनका पूरा कमर टूट गया, बैकबोन टूट गया। तो एक देश में अगर मैं बात करूँ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ तभी फ्लरिश हो सकती हैं जब तक कि उस देश की एमएसएमई, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश नहीं होती। तो उधर कहीं न कहीं ये पॉलिसी नहीं काम कर पाया। और एजुकेशन सेक्टर के बारे में तो मैंने बोला, आप इन सेक्टरों में आप ज़्यादा प्राइवेटाइज़ेशन लाने जाओगे एजुकेशन या सेक्टर में, तो आपको दिक्कत दिखते हुए ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। आप यूएस को फ़ॉलो करना चाह रहे हो, आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को फ़ॉलो करना चाह रहे हो, लेकिन आपको भारत के हालात के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जहाँ पे इतना पॉपुलेशन है और यहाँ पे ज़्यादातर मध्यम निचलिए स्तर के लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये चीज़ मेन है, इसी की वजह से आप एकदम जल्दी से आप यूएस के कंडीशन को देख के आप एकदम उनकी तरीके से आप फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये कई चीज़ कुछ गलती हो गई, जो पॉलिसी काम नहीं कर पाए। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कि जितना ऑटोमेशन आ गया है, आप तो ऑटोमेशन आने के कारण जो काम पहले 10 लोग करते थे, वहीं केवल एक आदमी आके वो काम कर ले रहा है। आप अगर रेलवे की बात करें, पहले आप देखते होंगे रेलवे ट्रैक्स को चेक करने के लिए पहले गैंगमैन हुआ करते थे। तो उनका रूट बाय रूट उनकी चेकिंग रहती थी, उनको काम मिला हुआ करता था, जहाँ पे बहुत लोग एम्प्लॉयड थे। लेकिन आप अगर देखिए, अब अगर रेलवे ट्रैक्स की जो चेकिंग होती है, पूरा पूरा मॉडर्नाइज़्ड वे में और ऑटोमेशन वे में होता है। इसी तरीके से पहले जहाँ जब सड़क बनता था, सड़कें जब बनती थी, वहाँ पे काफ़ी लोगों को आप देख सकते थे काम करते हुए। लेकिन अब वहाँ अब अगर देखेंगे, तो बहुत कम लोग मिलकर ये काम, क्योंकि ऑटोमेटेड हो गया है, तो बहुत कम लोग मिलके ही ये काम हो जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट के लिए ऑटोमेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा, आप ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के लिए तो आप पॉलिसी आपकी ठीक गई, ठीक जा रही है, लेकिन अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में आपका अप्रोच थोड़ा अलग रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों सेक्टर को, दोनों को अगर सपोर्ट मिले, तो आपको वहाँ पे दोनों क्षेत्र विकसित होते हुए दिखेंगे। आपका फ़ोकस केवल अगर ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर की तरफ चला गया, इंडिया जैसे देश में, जहाँ मैक्सिमम लोग जो एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं, वो अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में, एमएसएमईज़ में। तो इसीलिए आप अगर देखेंगे, ये सरकार बहुत देर में समझी ये चीज़, लेकिन इसलिए आप 2025 का बजट देखेंगे, तो उधर जो कोशिश किया है सरकार ने कि अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर पे आप ज़्यादा फ़ोकस करने के लिए। तो आप अगर देखेंगे, बहुत चीज़ें ऐसे हैं, जैसे मैं बोलूँ, एक उदाहरण दूँ, इकोनॉमिक कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, ई-कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे बढ़ावा मिला, तो ई-कॉमर्स को जैसे बढ़ावा मिला, सब लोग ई-कॉमर्स के थ्रू अब सामान खरीदने लग रहे हैं। जैसे हो गया अमेज़न, हो गया ब्लिंकिट, हो गया, और भी कई हैं, कई कंपनीज़ हैं। तो अब उधर से लोग घर पे बैठ के सामान ले आ रहे हैं। लेकिन आपके जो आपके कॉलोनी में या आपके घर के पास जो एक दुकान हुआ करता था, जहाँ पहले आप वहाँ जाकर खरीदते थे सामान, वो उन दुकानों में अब भीड़ ही नहीं है। उन दुकानों में अब कोई चीज़ सामान लेने ही नहीं जा रहा है। तो क्या हुआ, वहाँ पे जो लोग काम करते थे, छोटा-मोटा बिज़नेस करते थे, वहाँ पर भी कई लोग और एम्प्लॉयड हुआ करते थे, जो दुकान हुआ करते थे, बड़े स्टोर्स हुआ करते थे। तो वहाँ पे अब जब लोग खरीदने ही नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग एम्प्लॉयड हुआ करते थे, उधर भी वो छोटे-मोटे स्टोर्स की दुकान बंद हो जा रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। ये फ्रेट कॉरिडोर, रोडवेज़ पे हम लोगों ने काम किया, जितना काम किया, बहुत अच्छा है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, अर्बनाइज़ेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करना भी ज़रूरी है। लेकिन ये फ्रेट जितना रोडवेज़ पे काम हुआ, ये कॉरिडोर हो गया, रोडवेज़ कॉरिडोर, फ्रेट रोडवेज़ जो काम हुआ, तो इससे क्या हुआ, ई-कॉमर्स को और बढ़ावा मिला, और वो रूरल एरियाज़ में भी अप्रोच कर पाए, वो वहाँ तक भी पहुँच सके, और लोगों को घर तक वो सामान देकर जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो पहले स्टोर्स हुआ करती थी, दुकानें हुआ करती थी, जहाँ से लोग सामान लिया करते थे जाकर, वो उधर अब कोई नहीं जा रहा है, वहाँ बिक्री नहीं हो रही है। इससे ये छोटे-छोटे जो स्टोर्स और दुकान हुआ करते थे, जो आपके गाँव में भी बोलिए या आपके शहर में भी बोलिए, वो बंद होते जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं खुद स्टॉक मार्केट का व्यक्ति हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि आपके देश की इकोनॉमी कंप्लीटली स्टॉक मार्केट के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होनी चाहिए।
ये बात ख्याल रखिएगा। आप चाइना को देखिए अच्छे से, चाइना ने अपना जैसे डोमेस्टिक डिमांड पर काम किया, डोमेस्टिक लेवल पे एकदम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया पहले लास्ट 30 इयर्स में, जिसकी वजह से चाइना आज इधर है। उसकी वजह से उनके स्टॉक मार्केट को भी थोड़ा इफेक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट खराब है, मैं स्टॉक मार्केट का आदमी हूँ। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको पैसा देता है, वो भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से कभी भी स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ये वास्तव बात है। तो मैंने आज ये थोड़ा-सा चर्चा किया क्योंकि कई लोग का ये प्रश्न था मेरे से, बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसीलिए लास्ट 5 या 10 साल में आपने देखा कि स्टॉक मार्केट बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो देश में डेवलपमेंट हो रहा है यानी कि लोग आर्थिक रूप से लोगों की हालत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन लोगों में ये हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम अभी भी क्यों नहीं ठीक हुआ? तो उसके वजह से मैंने कुछ ये आपके साथ चर्चा की आज थोड़ा। मेरे को जो लगा, जो इकोनॉमिक्स की समझ है, वो मैंने आपके साथ थोड़ा छोटा-सा डिस्कशन किया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। वेरी हैप्पी संडे। आज एन्जॉय करिए अपने